गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज हिंदी ग्रामर का टेस्ट होगा आप लोगों का। आप लोगों को क्या करना है, कमेंट करना है। जो आंसर होगा उसका आपको कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना है। तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया है, म का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन ए देखिएगा, म का उच्चारण स्थान पूछा गया है। तो आपका ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए दंत। ऑप्शन बी आप लोग का क्या होगा, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। ऑप्शन सी आप लोगों का क्या हो जाएगा, नासिका। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मूर्धा। अब बताइए आंसर क्या होगा आप लोगों का इस क्वेश्चन का। म का उच्चारण स्थान क्या है, कमेंट कीजिए और जवाब दीजिए आप लोग का। दंत, कंठ तालव्य, नासिका, मूर्धा। तो इनका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चंस का। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों का क्या होगा, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। आंसर सी होगा, आंसर सी, नासिका। ठीक ना। अब चलिए इससे आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2, न का उच्चारण स्थान क्या है। न का उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान क्या है, क्या है। ऑप्शन ए आप लोगों का होगा दंत। ऑप्शन बी नासिका। ऑप्शन सी आपका हो जाएगा कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। ऑप्शन डी होगा मूर्धा। बताइए न का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है, नासिका है, कंठ तालव्य है या मूर्धा। ऑप्शन कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए आप लोग क्या होगा न का उच्चारण स्थान। न का उच्चारण स्थान क्या है, इसका जवाब दीजिए आप लोग। न का उच्चारण स्थान क्या है, आंसर आप लोग का नासिका हो जाएगा। आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी नासिका। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप लोग। वह का उच्चारण स्थान क्या है, वह का उच्चारण स्थान क्या है। वह का उच्चारण स्थान क्या है तुम लोग। तो वह का उच्चारण स्थान क्या है, ऑप्शन ए आप लोग देखिएगा दंत जोड़ ओष्ठ से, ओष्ठ से। ऑप्शन बी आप लोगों का हो जाएगा नासिका। ऑप्शन सी आप लोगों का हो जाएगा तालु जोड़ दंत, तालु जोड़ दंत। सी डी ऑप्शन आप लोगों का हो जाएगा ओष्ठ जोड़ नासिका। जवाब दीजिए आंसर क्या होगा आपका। वह का उच्चारण स्थान क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिए। वह का उच्चारण स्थान क्या है बताइए आप लोग। क्या आंसर हो जाएगा, दंत जोड़ ओष्ठे से आंसर होगा। आंसर ए आपका हो जाएगा। वह का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंत जोड़ ओष्ठ से। क्वेश्चन नंबर चलिए 4 पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, घ का उच्चारण स्थान होगा क्या, घ का उच्चारण स्थान क्या है, स्थान क्या है। ऑप्शन ए मूर्धा। ऑप्शन बी कंठ।
ऑप्शन सी दांत, ऑप्शन डी नासिका, नासिका। जवाब दीजिए आप लोग, क्या आंसर होगा? 4 का घ का उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा, कंठ, दंत, नासिका। आंसर क्या होगा आप लोगों का? कंठ होगा। ऑप्शन बी आंसर आपका सही होगा। आंसर बी, घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलिए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए देखिएगा आप लोग ओष्ठ, ऑप्शन बी देखिएगा दंत, ऑप्शन सी देखिएगा आप लोग कंठ, ऑप्शन डी देखिएगा आप लोग क्या होगा? तालु। चलिए क्या होगा आंसर बताइए। ऊ का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ, दंत, कंठ, तालु। ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो आप लोग बताइए क्या होगा ऊ का उच्चारण स्थान? ऊ का उच्चारण स्थान आप लोगों का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओष्ठ होगा। क्या हो जाएगा? ओष्ठ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिएगा। र का उच्चारण स्थान क्या है? र का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी कंठ तालव्य, ऑप्शन डी नासिका। जवाब दीजिए क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। र का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, कंठ तालव्य, नासिका। क्या आंसर होगा आप लोग बताइए इसका आंसर। एक और ऑप्शन आप लोग ले लीजिए। इसके लिए र का उच्चारण स्थान क्या होगा? मुर्दा ऑप्शन आप लोग को दिया जा रहा है। बताइए कौन सा आंसर होगा आप लोगों का? र का उच्चारण आंसर डी हो जाएगा। अब ई हो जाएगा। आंसर क्या होगा आप लोगों का? ई, मुर्दा। हाँ,
मुर्दा हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पे चलिए। 7 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7 की चर्चा किया जा रहा है, तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या होगा यहाँ पे। च का उच्चारण स्थान क्या है? च का उच्चारण स्थान क्या है? तालु। ऑप्शन बी ओष्ठ, ऑप्शन सी नासिका, ऑप्शन डी कंठ। बताइए क्या आंसर होगा। तालु, ओष्ठ, नासिका, कंठ। आपका ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। 2013 में पूछा गया था। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? कमेंट करके बताइए आप लोग जरूर। ऑप्शन ए हो जाएगा, तालु। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए। क का उच्चारण स्थान क्या है? ये क्वेश्चन है ना। क का उच्चारण स्थान क्या है? क वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए आप लोगों का हो जाएगा दंत, ऑप्शन बी हो जाएगा तालु, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा नासिका, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कंठ। बताइए क्या आंसर होगा। क का उच्चारण स्थान क्या है? जवाब दीजिए। आंसर कमेंट कीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर। क्या आंसर होगा? क का उच्चारण स्थान क्या होगा? जवाब दीजिए आप लोग। आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तालु, तालु या कंठ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंठ। क का उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए आप लोगों का होगा ओष्ठ से, ऑप्शन बी होगा नासिका, सी तालु, ऑप्शन डी दंतोष्ठ से। बताइए क्या होगा आप लोग का आंसर 9 का। छ का उच्चारण स्थान, छ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ से है या नासिका है या तालु है या दंतोष्ठ से है? आंसर आप लोगों को हो जाएगा यहाँ पे तालु हो जाएगा। आंसर क्या हो गया आप लोगों का? तालु। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलिए।
न का उच्चारण, अब न का उच्चारण स्थान तो हो चुका है, न का नासिक से, ठीक ना। इसके बाद 10 नंबर है। 10 नंबर ई का उच्चारण स्थान बताता है। ई वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? उच्चारण स्थान क्या है? क्या है? ई का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन ए ओष्ठ से, ऑप्शन बी नासिका, ऑप्शन सी तालु, ऑप्शन डी कंठ। जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा आप लोग? कंठ। ओष्ठ से, नासिका, तालु या कंठ होगा। ई का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग जवाब दीजिए। ओष्ठ से, नासिका, तालु, कंठ। तालु आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा सही आप लोगों का आंसर सी। क्या वो सही हुआ आंसर। चलते हम लोग क्वेश्चन अब देखते हैं हम लोग। आप लोगों का विष के दांत से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब दिया जाएगा टेस्ट के लिए। बताइए क्वेश्चन नंबर 1, विष दांत के लेखक कौन है? विष के दांत के लेखक कौन है? लेखक कौन है? लेखक कौन है? ऑप्शन ए ललित विलोचन शर्मा, विलोचन शर्मा, ऑप्शन बी यतीन्द्र मिश्र, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, सही। ऑप्शन डी मैक्स मुलर, मैक्स मुलर, मैक्स मुलर। तो इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? जवाब दीजिए। विष के दांत के लेखक कौन है? कमेंट कर कर आप लोग जवाब दीजिए। विष के दांत के लेखक कौन है? तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी हो जाएगा आप लोगों का सही। ए हो जाएगा ललित विलोचन शर्मा, ललित विलोचन शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन था आप लोगों का। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। विष के दांत की कहानी कैसी है? विष के दांत कैसी कहानी है? कैसी कहानी है? ऑप्शन ए सामाजिक, ऑप्शन बी ऐतिहासिक, ऑप्शन सी धार्मिक, ऑप्शन डी मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक। बताइए कौन सा आंसर होगा आप लोगों का? विष के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। कमेंट करके आप लोग जरूर बताइए कैसी कहानी है ये विष के दांत की कहानी, कैसा कहानी है। कमेंट कीजिए और बताइए कैसा कहानी है विष के दांत की कहानी, कैसा कहानी है। क्या होगा आंसर?
डी हो जाएगा इसका आंसर, मनोवैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 13, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? शर्मा का जन्म कब हुआ? कब हुआ? ऑप्शन ए 1918, ऑप्शन बी 1818, ऑप्शन सी 1819, ऑप्शन डी 1916। कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए, आंसर क्या होगा आपका। 1918, 1818, 1819, 1916, नलिन विलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था नलिन विलोचन शर्मा जी का जन्म? आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं हम लोग। सेन साहब की मोटर कार थी, सेन साहब की मोटर कार थी, कार थी। ऑप्शन ए स्ट्रीमनल एंड, ऑप्शन बी मारुति 800, ऑप्शन सी इंडिका स्ट्रीमनल, ऑप्शन डी डिजायर मोटर कार। चलिए आंसर बताइए क्या होगा। सेन साहब की मोटर कार क्या थी? स्टीमरल एंड था, या मारुति 800 था, या इंडिका स्टीमरल था, या डिजायर मोटर कार था? क्या आंसर होगा इनका? कैसा था कार, मोटर कार? तो स्टीमरल एंड था, एंड। ऑप्शन ए आंसर आप लोग का सही क्या हो जाएगा? ए। क्वेश्चन नंबर 15 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। खोखा किसको कहते थे? खोखा किसको कहते थे? खोखा किसको कहते थे? कहते हैं ऑप्शन ए मदन, ऑप्शन बी कासू, ऑप्शन सी कीसू, ऑप्शन डी कंस। कंस बताइए कौन सा होगा आंसर। खोखा किसको कहते थे? कासू या मदन, कीसू या कंस को? कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए आप लोग। खोखा किसको कहते हैं? मदन, कासू, कीसू, कंस? आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कासू। कासू। क्वेश्चन नंबर 25 पे चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, 25 नहीं 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, सेन साहब की पुत्रियों में से एक थी। सेन साहब के पुत्रियों में से एक थी। ऑप्शन ए आरती, ऑप्शन बी भारती, ऑप्शन सी ज्ञात्री,
ऑप्शन डी यात्री, सी बंटी। सेन साहब की पुत्रियों में से कौन थी? पुत्रियों में से एक थी आरती शेफाली। तो आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का बताइए, कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 का कमेंट करके जवाब दीजिए, क्या आंसर होगा 16 का? आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा? आरती। आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं हम लोग। 17 क्वेश्चन देखिएगा। मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? मदन के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए मुरारी लाल, ऑप्शन बी गिरधर लाल, त्रिपुरी लाल, ऑप्शन सी गिरधर लाल, ऑप्शन डी संपत लाल। बताइए क्या आंसर होगा? मदन के पिता का क्या नाम था? मुरारी लाल, त्रिपुरी लाल, गिरधर लाल, संपत लाल। क्या होगा आंसर? कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए। आंसर होगा क्या? कमेंट करके आप लोग बताइए आंसर क्या होगा इसका। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी या सी? सी आंसर हो जाएगा आप लोगों का गिरधर लाल। मदन का पिता का क्या नाम था? गिरधर लाल। क्वेश्चन नंबर 18 पर चले हम लोग। मदन किससे उलझ रहा था? मदन किससे उलझ रहा था? मदन किससे उलझ रहा था? कोई ऑप्शन ए आप लोगों का हो जाएगा सोफर से, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा सेन साहब, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा कासू, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? मिस्टर सिंह से। बताइए, यहाँ पे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होते हैं इस क्वेश्चंस में, इस बात को ध्यान रखिएगा। आप लोग जवाब देकर बताइए क्या आंसर होगा। मदन किससे उलझ रहा था? कमेंट कीजिए आप लोग। मदन किससे उलझ रहा था? ऑप्शन ए शोफर, ऑप्शन बी सेन साहब, ऑप्शन सी कासू, ऑप्शन डी मिस्टर सिंह। कमेंट कर बताएं आप लोग क्या आंसर होगा। क्या किससे हमेशा उलझने का कोशिश करता था मदन? सोफर से, सेन साहब। सोफर आंसर होगा, ड्राइवर से। चलिए आंसर आपका हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलिए। कौवा की जामत में शामिल होने के लिए, कौवा की जामत में शामिल होने के लिए घर पर कौन आता है? घर पर कौन आता है? कौन आता है? आता था। कौन घर पर कौन आता था? ऑप्शन ए लोहार, ऑप्शन बी लोहार पेंटर, ऑप्शन बी पेंटर, ऑप्शन सी दर्जी, ऑप्शन डी बढ़ई।
बताइए क्या आंसर होगा। कौवा की जामत में शामिल होने के लिए घर पर कौन आता था? जवाब दीजिए आप लोग, कौन क्या आंसर होगा? लोहार, पेंटर, दर्जी, बढ़ई। क्या आंसर होगा? आप लोग जवाब दीजिए कमेंट कर कर। ऑप्शन ई ले लीजिएगा आप लोग, हंस। अब बताइए आंसर क्या होगा आप लोग। कौन शामिल होने के लिए, कौवा की जामत में शामिल होने के लिए कौन आता था? तो आंसर आप लोग का क्या होगा? कमेंट करके बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? 19 का ई आंसर आप लोग का हो जाएगा हंस। आप लोग का क्वेश्चन भी है, कौवा हंस की जामत में शामिल होने के लिए ललक जाता है घर आने पे। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर चले हम लोग। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? कासू के कितने दांत तोड़ डाले? तोड़ डाले डाले। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। आप लोग कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए होगा या बी होगा या सी होगा डी होगा। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? 3, 2, 4, 5। जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग क्या होगा आंसर। तो कितने दांत तोड़ डालता है? 2 दांत तोड़ डालते हैं। कितने दांत? ऑप्शन बी सही हो जाएगा आप लोगों का। यहाँ पर 2 दांत तोड़ डाले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा आप लोग। सेन साहेब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे? क्या बनाना चाहते थे? सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? ऑप्शन ए बिजनेसमैन, ऑप्शन बी इंजीनियर, ऑप्शन सी वकील, ऑप्शन डी डॉक्टर। बताइए सेन साहब अपने पुत्र को क्या बनाना चाहते थे? कमेंट कर कर आप लोग जवाब जरूर दीजिए। बिजनेसमैन, इंजीनियर, वकील, डॉक्टर। क्या आंसर होगा बताइए आप लोग। डी क्या आंसर होगा? बी आंसर होगा आप लोग का, इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे सेन साहब अपने बेटा को, पुत्र को? इंजीनियर। भाई किसका? सेन साहब का बेटा का नाम क्या था? खोखा, कासू उसी का नाम था। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया? आप इसके बाद आप लोगों का 22 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। दुललित का शब्दार्थ है? ऑप्शन ए दुलरा, ऑप्शन बी
सुशील, ऑप्शन सी उदंड, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा लाड़ प्यार के बिगड़ा हुआ, लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ, में बिगड़ा हुआ। क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। 22 का आंसर क्या होगा कमेंट कर कर आप लोग जवाब दीजिए। दुललित शब्द का क्या शब्दार्थ है, इसका अर्थ बताना है दुलड़ा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी सुशील, ऑप्शन सी उदंड, ऑप्शन डी लाड़ प्यार के में बिगड़ा। आंसर आप लोग का हो जाएगा लाड़ प्यार में बिगड़ा हुआ। आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 23 पर। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सेन साहब के कार का खतरा, सेन साहब का कार का खतरा किससे था। सेन साहब की कार की खतरा, सेन साहब की कार को किससे खतरा था, कार को किससे खतरा था, खतरा था। फर्स्ट ए ऑप्शन आप लोगों का क्या हो जाएगा मदन, ऑप्शन बी शोफर, ऑप्शन सी खोखा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा खोखा, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा कासू। बताइए क्या आंसर होगा। सेन साहब की कार किससे खतरा था, मदन, शोफर, खोखा, कासू। क्या आंसर होगा कमेंट कीजिए और आप लोग बताइए जवाब दीजिए कमेंट कर कर क्या होगा आंसर। सेन साहब की कार को किससे खतरा था। तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका आंसर आप लोग का खोखा होगा। आंसर से खोखा से था। बहुत सारे बच्चे मदन मार देंगे लेकिन गलत हो जाएगा आंसर। आप ध्यान रखिएगा आपका आंसर क्या होगा खोखा होगा, खोखे से ही खतरा था। क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 24 पर। 24 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। क्या है आपका 24 नंबर क्वेश्चन। सेन साहब का मित्र क्या थे, सेन साहब का मित्र क्या था। जो सेन साहब थे उनका दोस्त क्या थे, क्या था, मित्र क्या था। जवाब दीजिए। ऑप्शन ए आपका हो जाएगा डॉक्टर, ऑप्शन बी आपका हो जाएगा पत्रकार, ऑप्शन सी आपका वकील, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे शिक्षक। सेन साहब का बताइए आप लोग मित्र क्या था, डॉक्टर थे, पत्रकार थे, या वकील थे, या शिक्षक थे। आंसर क्या होगा कमेंट कीजिए और बताइए आप लोग क्या होगा। सेन साहब का मित्र क्या थे, डॉक्टर थे, पत्रकार थे, वकील थे, या शिक्षक थे। तो 24 का आंसर क्या हो जाएगा। सेन साहब का दोस्त क्या थे, पत्रकार थे। ऑप्शन आंसर आपका बी सही हो जाएगा। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा। गिरधर लाल कौन था, गिरधर लाल कौन था। ऑप्शन ए मदन के पिता,
ऑप्शन बी कासू के पिता, ऑप्शन सी शेफाली का पिता, ऑप्शन डी रजनी का पिता। बताइए किसका पिता था। गिरधर लाल कौन था? मदन का पिता, कासू के पिता, या सैफाली का पिता, या रजनी का पिता? कमेंट करके आप लोग बताइए क्या आंसर होगा। क्या आंसर हो जाएगा आप लोग? कासू के पिता या मदन के पिता? मदन का पिता थे। किसका पिता थे? मदन का पिता। आंसर आप लोगों का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा आप लोग। सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? नई मोटर कार किस रंग की थी? किस रंग की थी? रंग की थी। तो सेन साहब की मोटर कार किस रंग की थी? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी काली, ऑप्शन सी सफेद, ऑप्शन डी आसमानी। बताइए क्या आंसर होगा। आसमानी। सेन साहब का कार का रंग कैसा था? या पीला ले लीजिए, पीला ही कर लेते हैं। चलिए हटाइए, बताइए लाल, काली, सफेद, पीला। सेन साहब की नई मोटर कार थी, किस रंग का था? आंसर आप लोग कमेंट कीजिए, जवाब दीजिए क्या होगा। क्या होगा जल्दी जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए। सफेद होगा या लाल या काली पीली? आंसर आप लोग का हो जाएगा काली। आंसर बी। क्वेश्चन नंबर चलिए 27 पे। मदन अक्सर किसके हाथों से पिटता था? किसको हाथों से पिटता था? मदन अक्सर किसको हाथों से पिटता था? आप इसका कमेंट करके जवाब दीजिए आप लोग क्या आंसर होगा। आंसर खोखा माता के हाथों से ऑप्शन बी आपका हो जाएगा पिता के हाथ पिता के हाथ सेन साहब के हाथों से ऑप्शन सी आपका होगा खोखा के हाथों से ऑप्शन डी आपका होगा पिता के हाथों से। बताइए आंसर क्या होगा। किसके हाथों से पिटता था? खोखा। मदन हमेशा किसके हाथों से पिटाई खाता था? पिता के हाथों से या मदन के हाथों से या खोखा के हाथों से? आप लोग जवाब कमेंट करके बताइए जल्दी क्या होगा। किसको हाथों से पिटाई खाता था मदन? कमेंट कीजिए और बताइए किसको हाथों से पिटाई खाता था मदन। आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा? माता के हाथों से या पिता के हाथों से? माता के हाथों से, पिता के हाथों से। आंसर डी हो जाएगा आप लोगों का। पिता से वो रोज हमेशा मार खाता था। कौन? मदन मार खाता था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 28 चलिए।
लोग सेन साहेब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त मानते थे। विद्यालय उपयुक्त बताते ऑप्शन ए संत जोसेफ, ऑप्शन बी किंडरगार्टन स्कूल, ऑप्शन सी संत जानू, ऑप्शन डी लोयला स्कूल। बताइए कौन सा आंसर आप लोग का सही होगा। 28 का आंसर क्या होगा आप लोग जवाब दीजिए कमेंट कर। लोग सेन साहब को उनके बच्चे के लिए कौन सा विद्यालय उपयुक्त माना जाता था। संत जोसेफ, किंडरगार्टन स्कूल, संत जानू, उसके बाद लोयला स्कूल। आंसर क्या हो जाएगा किंडरगार्टन स्कूल। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आंसर बी किंडरगार्टन। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 29 पे। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। उतना ही बना के छोड़बे करेंगे। कहाँ चिंता कर रहे हैं। बताइए नलिनी विलोचन शर्मा जी कब मर गए, निधन इनका कब हुआ। नलिनी विलोचन शर्मा जी का निधन कब हुआ। शर्मा जी की निधन कब हुआ। ऑप्शन ए 1960, ऑप्शन बी 1958, ऑप्शन सी 1961, ऑप्शन डी 1959। क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। आंसर सी कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा आप लोग बताइए। कमेंट करके बताइए आप लोग क्या आंसर होगा। 1960 या 1961 या 1958 या 1900। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1961। अंतिम क्वेश्चन इसके बाद आप लोगों का रहेगा 30 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30। नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ। नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए है दिल्ली में, ऑप्शन बी कलकत्ता में, ऑप्शन सी कलकत्ता, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए आंसर क्या होगा। नलिनी विलोचन शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट करके बताइए।
कहाँ पे हुआ था इनका जन्म, इस बात को ध्यान रखिए। आपका ये 30वां क्वेश्चन है और कमेंट भी कीजिए। आज का लास्ट क्वेश्चन भी है ये, आज का आपका हिंदी का टेस्ट था उसका लास्ट क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा, ललित विचर शर्मा जी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटना है। वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों के पास भी चैनल का लिंक शेयर कीजिए, दोस्तों को भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, पढ़ने के लिए, और लाइक कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। फिर हम लोग कल से मिलते हैं अपने सोमवार दिन से, क्लास से जो क्लास होगा पढ़ाई उससे रिलेटेड